जय जोहार, जय आदिवासी, जय उलगुलान। आज ये नेपानगर का चैनपुरा जो है, यहाँ पे 33वां आदिवासी एकता परिषद का ये जो है सांस्कृतिक महासम्मेलन होने जा रहा है। तो ये 33 जो सम्मेलन आज तक हुए, तो करीब करीब उसमें के 20 सम्मेलन जो है उसमें मैं खुद इसमें शरीक हो चुका था। और मैं कहूँगा कि ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन आदिवासी की ज्ञान, आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी का इतिहास, आदिवासी की परंपरा, इन सब बातों को लेकर यहाँ पे साहित्यिक, विचारवंत, राजकीय नेता और आम जो आदिवासी है, ये सब यहाँ पे शामिल होते हैं। और अभी जो है, अभी जो इसका जो ये जो है आज मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र जो है, तो महाराष्ट्र में पिछला सम्मेलन हुआ था। उसके बाद में अभी ये रोटेशन में मध्य प्रदेश में है, अगला राजस्थान में होगा और उसके बाद में जो है गुजरात में होगा। और फिर से फिर ये रोटेशन चलते रहेगा और बीच में एक आधी बार दमन दीव में भी होता है। तो इसमें ज़्यादातर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा होते हैं। बाद में झारखंड, बिहार, ये आसाम वाले हैं। ये आसाम की टीम भी झिरनिया जो है 10-12 साल पहले हुआ था, तो 10-12 साल से ये कंटिन्यू आ रही है। इसी तरह से लद्दाख की भी टीम आती है, लद्दाख के जो आदिवासी है वो भी शामिल होते हैं। अब मैं कहूँगा कि पद्मश्री रामदयाल मुंडा जी है, तो उनके सुपुत्र जो है गुंजल मुंडा, जो भी एक अच्छे म्यूजिशियन भी है और आदिवासियत का ज्ञान रखते हैं, वो भी यहाँ पे पधारे हुए हैं। उसी तरह से नियमगिरी की लड़ाई जो लड़ी गई ओडिशा में, जिसमें कि तमाम जो 212 गांव थे, उन्होंने ग्राम सभा में ठहराव लिया था और वहाँ से वो जिंदाल को वापस भेजा था। और वहाँ पे जो वृक्ष तोड़ होने वाली थी, उसको उन्होंने मतलब नियमगिरी पर्वत को उन्होंने बचाया था। तो वो भी यहाँ पे आए हुए हैं साथी, बक्सवा के भी साथी आए हुए हैं। हंसदेव की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, वो भी साथी यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे जो एक साहित्य का जो सत्र हुआ, तो साहित्यकार का जो सत्र हुआ, उसमें यही था कि जो साहित्य की बुनियादी शर्त ये है, आदिवासी साहित्य की बुनियादी शर्त है उसमें आदिवासी का दर्शन होना, आदिवासी का वर्ल्ड व्यू, आदिवासी की जो जीवन दृष्टि है, तो वो क्या है, ये होना उसमें जरूरी है। हम क्या देखते हैं, जो हस्तिदंती मनोरे पे रहकर वो लिख रहे, जैसे कि वारू दादा की एक कविता है कि उन्होंने हमको स्टेज पे बुलाया ही नहीं और हमारा दुख दर्द हमको ही बताया और हमको उंगली से उन्होंने एक जगह बिठा दिया और हमने कुछ कुछ की थोड़ी बहुत, तो उनके कान खड़े हो गए और हमारा कान पकड़ के उन्होंने मरोड़ा और हमारे तरफ मतलब हमको गुलाम वो रखे और हमको कभी हमारा दुख जो है वो उनका कभी हुआ ही नहीं। तो इस तरह से अभी ये जो है आदिवासी एकता परिषद, तो यहाँ पे जो है केवल आदिवासी आते हैं, मतलब आदिवासी क्षेत्र में जो आपको आदिवासी नेता कहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे नहीं आते, इनको नो एंट्री है इधर, मतलब दिक्कुओं को। क्योंकि बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा ने भी कहा था कि मैं केवल देह नहीं, मैं केवल देह नहीं, मैं जल जंगल जमीन का पुश्तैनी दावेदार हूँ और पुश्ते और उनके दावे कभी मरते नहीं, मैं भी मरूंगा नहीं। और बारिश में जिस तरह से घास उगाती है, उस तरह से मेरे शब्द उगाएंगे, उलगुलान उलगुलान उलगुलान। तो उलगुलान का मतलब है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक क्रांति। तो ये धार्मिक क्रांति जो है, ये क्रांति मैं कहूँगा कि हाशिए का जो आदमी है वो शोषण मुक्त, भय मुक्त जी सके, इसके लिए ये उलगुलान उनका था। और यही सब जो विचार है बिरसा मुंडा के, ये जो आदिवासियत है, जिसमें कि तमाम दुनिया की जो फिलॉसफी, तत्वज्ञान है, वो केवल मनुष्य केंद्रीय, लेकिन आदिवासी का जो ये है, आदिवासी का जो तत्वज्ञान है, दर्शन है, उसमें निसर्ग केंद्रीय है। तो उसमें आप देखेंगे कि ये आसाम वालों ने ये पूरा निसर्ग से ही लेके ये सब चीजें बनाई है और वो पूरा स्वावलंबन का जीवन जगते हैं। और हम कहेंगे कि वो पूरा ऑटोनॉमस, संपूर्ण स्वायत्त और आत्मनिर्णय लेकर वो करते हैं पूरा काम, और किसी चीज के लिए उनको बाहर जाना नहीं पड़ता है। और जंगल उनको कभी भूखा भी नहीं रखता। लेकिन आज जंगल जो है विकास के नाम पे उसका दोहन हो रहा है। यूं तो पेशकीमती हीरे सजे हैं दुकानों में, लेकिन उन्हें निकालने वाले दबे हैं खदानों में।
म्हणून ये जो मैं कहूँगा कि आज जो ये निसर्ग यदि बचाना है, क्योंकि आदिवासी जो है, आदिवासी निसर्ग से जितना जरूरत है उससे ज़्यादा वो लेता नहीं है। और हम देखेंगे उसमें व्यक्तिवाद भी नहीं होता है। कोई आदिवासी एकल नृत्य नहीं करता है, तो वहाँ पे सामूहिकता का ही प्रदर्शन होता है। सब मिल के सामूहिक नृत्य करेंगे, नाच करेंगे। और एक तरह से मैं कहूँगा कि आदिवासी आनंद या आसुरी आनंद जो है, वो जो है ये है सामूहिकता में आनंद, गीत, संगीत, नृत्य और नाच में आनंद। और यही सब जलवा आपको आज से लेके तो 15 तारीख तक देखने को मिलेगा। यहाँ से पूरे भारतवर्ष से आदिवासी की विभिन्न टीम आएंगी और जो अपना नृत्य का प्रदर्शन करेंगे और नाच, गाना, वाद्य, उनके सब कुछ जलवा आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय जिंदाबाद।